Assalamualaikum, dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about coordination and control, chapter number 3. आज जो है बुक का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हम उसका जो है वो इंट्रोडक्शन को देखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब सबसे पहले देखें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, एक सिस्टम को जो है वो चलाना, देखना और उसको कंट्रोल करना। अब ये हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है कि टिश्यू या ऑर्गन जो हैं बॉडी के, उनका सबका जो है वो इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। हाँ, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही काम करते हैं। वो सब मिल के एक सिस्टम को चलाते हैं जो कि बॉडी का प्रॉपर जो है, जिससे बॉडी जो है वो फंक्शनिंग जो है वो करती है। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखें, टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क। बहुत सारे टास्क जो हैं वो मिल के जो है वो परफॉर्म करते हैं एज दे नीड ऑफ दी होल बॉडी, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है या बॉडी की जो ज़रूरत होती है। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। इस बात का मतलब ये है कि वो जो है वो तमाम की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेटेडली करते हैं, ठीक है, मिल के जो है वो काम करते हैं। चैप्टर का नाम भी हमारा जो है वो यही है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, के जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो मिल के जो है वो काम करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। हमारे पास एक जो है वो फेमिलियर एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन की, कि यहाँ पे चले देख लें, आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको एक पर्सन जो कि भागता हुआ ऐसे लग रहा है कि ये भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक प्लेयर है, ठीक है, एक प्लेयर जो है वो भाग रहा है, वो बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा है, ठीक है। तो वो उसके भागने से उसके जो 100 ऑफ मसल्स हैं वो मूव करेंगे, जिसमें उसके आर्म्स, लेग्स, बैक, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेंस जा रही है, ठीक है, फिर वो कोऑर्डिनेट कर रहा है और हमारे मसल्स जो हैं फिर उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए, सिर्फ एक जो है वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा, बल्कि इसमें जो हमारी बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिर वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एक वर्क करती है और कंट्रोल में भी रहती है। चलें, मैं यहाँ से एग्जाम्पल को जो है वो अभी रीड करती हूँ। आवर फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच मसल वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। व्हेन अ प्लेयर रन टू कैच अ बॉल, he uses 100 of muscles to move his arms, legs and back. His nervous system uses information from his sense organ and coordinate these muscles. Due to this coordination, the muscles contract in the correct sequence, power and length of time. But that is not all. Such activities involve many other kind of coordination. For example, breathing and heartbeat rates are increased, blood pressure is adjusted and extra heat is removed fast from the body. अब देखें, हमने भी डिस्कस किया कि जब एक प्लेयर भागेगा एक बॉल को कैच करने के लिए, तो उसमें ना सिर्फ उसके जो हैं वो एक बॉडी या आर्म्स उसके वर्क नहीं कर रहे ओनली, या लेग्स जस्ट नहीं कर रही, बल्कि आर्म्स, लेग्स, बैक, नर्वस सिस्टम, ये तमाम की तमाम जो हैं ऑर्गन्स ये वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगा, सांस जो है वो भी फूलेगा, हार्ट बीट तेज़ होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर जो है वो फिर उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा कि बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसको रिमूव करवा दिया जाएगा, ठीक है। हाउ डज इट हैपन? लाइफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। बॉडी वर्क एज वन यूनिट इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। ये उन्होंने जस्ट हमें ना स्टूडेंट्स एक एग्जांपल जो है वो दे के समझाया है
कि हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो चलती है, ठीक है, और इसी तरह से वो कंट्रोल में भी रहती है। अब जैसे एक मिसाल है, अब कोई भी इंस्टीट्यूट है होता है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारी टीचर्स होती हैं, उन टीचर्स के ऊपर जो है वो एक हेड को मुकर्रर कर दिया जाता है। अब वो हेड क्या करते हैं, वो हेड जो है वो सारे टीचर्स अपना इंडिविजुअली भी जो है वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो इंडिविजुअली सारे अपना अपना काम करते हैं तो वो मिलके पूरे एक स्कूल के सिस्टम को चला रहे होते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, वो उन सबको चला रहा है, काम ले रहा है, काम करवा रहा है उनसे, ठीक है। तो उनके सबकी जो है वो सबकी जब इंडिपेंडेंटली सब काम करते हैं, ठीक है, मिल के काम करते हैं, तो फिर एक टास्क जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक सिस्टम को जो है वो चला लेते हैं। तो यही आपके चैप्टर का नाम है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि हमारी पूरी बॉडी में जो है हमारी बॉडी के सिस्टम को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, किसके कंट्रोल में है, बॉडी किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन्स मिल के जो है बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है वो एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। हम इस चैप्टर का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। इसका लेक्चर नंबर 1 जो होगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, होप सो कि आपको समझ आया होगा। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।